Okay, Malik. So, good evening, Malik. अरे गुड इवनिंग मालिक. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तो भारत माता की. तो मालिक बेसिकली हमने शुरुआत की थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में. पहला कॉन्सेप्ट था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज वर देयर. तो पहला कॉन्सेप्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, पहले चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी वी हैव डिस्कस्ड बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट. 3. कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. ओके, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया. ठीक है, अगर मैं आपको पूछता हूं कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3. तो आप ये मत बोलना खाली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाता है. तो ऑल 3 लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं. तो एक बार 3 लेवल के नाम एक बार रिपीट कर देता हूं. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की होती है. तो मैंने आपको बताया 3 स्ट्रैटेजीज. कौन सी मालिक? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन एंड रिट्रेंचमेंट. और रिट्रेंचमेंट कितने प्रकार की होती है? 3. कौन से? टर्न अराउंड करना, डाइवेस्टमेंट करना, लिक्विडेशन करना. आई होप क्लियर है. ये होने के बाद अपन ने डिस्कस किया था बिजनेस लेवल कितने प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाते हैं. 3, 2 नहीं 3. कौन सी? एक है 60 वाले. याद आया 60 वाला? वो कौन बंदा? कॉस्ट लीडर. एक है 30 वाला, डिफरेंशिएशन. और एक है जो 10 वाला है, फोकस. याद आया ना मालिक? तो अगर मैंने आपको पूछा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की, तो आपका आंसर कितना रहेगा? 3. कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस. मुझे वापस चाहिए. कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस. आई होप एवरीबडी क्लियर. और तीसरा है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. जैसे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी होती है, ये अपन ने डिस्कस की है. एग्जांपल देयर कैन बी एचआर की स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रैटेजी, फाइनेंस की स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक की स्ट्रैटेजी. देयर कैन बी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, बट इन आवर सिलेबस विल बी कवरिंग ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. एवरीबडी क्लियर? एंड मार्केटिंग आया तो उसमें सेल्स, चैनल वगैरह वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी आ जाएगी. तो अपना सिलेबस का स्कोप अपने को ये समझ में आता है. तो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया कि अपने सिलेबस का एक स्कोप समझ में क्या आता है. तो अपने सिलेबस के एक स्कोप में अपने को ये समझ में आता है कि अपने को ये प्रकार की स्ट्रैटेजीज है. ठीक है, तो अब वापस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. स्ट्रैटेजी मतलब क्या? तो स्ट्रैटेजी की वैसे 3-4 डेफिनेशन है, पर मैं 3-4 डेफिनेशन में नहीं है क्योंकि अपन एक कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, कंसेप्ट में जा रहे हैं. तो अच्छे से समझिए. आज मैं और एक कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. अब आपका सवाल अगला आता है. ओके, अच्छा पहले एक बार स्ट्रैटेजी को क्लोज कर देते हैं. स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो बताइए. स्ट्रैटेजी मतलब क्या? ओके, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन मतलब क्या? लॉन्ग, पहला पॉइंट है लॉन्ग रेंज ब्लू, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट. वो किसके बारे में है? ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का क्या? डिजायर्ड क्या? इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ओके, अब मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसे मैनेजमेंट वर्ड आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे डेफिनेशन आ सकते हैं. और दैट इज ट्रू एंड फेयर, मतलब एकदम करेक्ट है. उसमें अपन मतलब ये मैं डिबेट ही नहीं कर सकता कि आपका डेफिनेशन गलत है या इसका डेफिनेशन गलत है. ओके, एग्जांपल कोई बोलेगा सर मैनेजमेंट मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एग्जांपल हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? 3. टॉप, मिडल, लोअर. एम आई करेक्ट इफ आई एम सेइंग द मैनेजमेंट मींस लेवल ऑफ मैनेजमेंट? यस. ओके, अगर मैं बोलूंगा मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलोगे टॉप मैनेजमेंट होता है, एक मिडल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर मैनेजमेंट होता है. तो क्या ये गलत है? नहीं. और एक कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट का. अगर आप बोल रहे हो मैनेजमेंट का मतलब, तो मैं बोलूंगा ये क्या ना, एक बैच मैनेज कर रहा हूं मैं स्टार्ट टू एंड. क्या ये भी कॉन्सेप्ट सही है? एक बिजनेस मैनेज कर रहा हूं स्टार्ट टू एंड, क्या भी ये कॉन्सेप्ट सही है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक प्रोसेस होता है? क्या बोला मैंने वर्ड? प्रोसेस होता है. क्या मैं प्रोसेस को भी मैनेजमेंट बोल सकता हूं? यानी एग्जाम्पल मेरे को बताओ, एक शादी हो रही है, शादी में स्टार्ट में हल्दी कुंकू, संगीत संध्या, शादी, फेरे, रिसेप्शन, क्या ये सब चीज को भी मैनेज करना मैनेजमेंट हुआ? ओके, तो क्या मैं मैनेजमेंट को प्रोसेस भी बोल सकता हूं? तो मैनेजमेंट के ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट को इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो यहां पर ओके, अपना वापस मैं आपको बता रहा हूं, 1760 अलग अलग बुक्स में आप जब रियल लाइफ में एंटर करोगे, हो सकता है आपको 1760 डेफिनेशन मिलेंगे. अपन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे मॉड्यूल की तरफ. मॉड्यूल बोलता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है वो क्या है. मॉड्यूल बोलता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है वो क्या है. तो वो बोलता है ये एक ऐसा प्रोसेस है. ओके, ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो बैक किया जा रहा है बाय द पावर, बाय द मनी, बाय एवरी एलिमेंट्स. यानी एग्जैक्टली अगर समझने में जाए तो मैनेजमेंट को आप ध्यान रखना, मैनेजमेंट अगर अभी के लिए जितना मैं बोल रहा हूं उससे उसके हिसाब से ही आप क्लोज करिए. मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है.
सर ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? मैनेजरियल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? मैनेजरियल प्रोसेस है। और ये मैनेजरियल प्रोसेस इन्फ्लुएंस है या बैक्ड, रेदर देन मैं उसको वर्ड यूज करता हूं, बैक्ड है, बैक्ड, BACKED, बैक्ड, बैक्ड, पीछे, उसको पीछे दिया हुआ है, यानी इस प्रोसेस के पीछे क्या हुआ है भाई? अच्छा अच्छा चल रहा ना बाकी? हाँ भाई, ओके वापस आते हैं। मैनेजमेंट क्या है मालिक? पहला पॉइंट, पहला वर्ड, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? मैनेजरल प्रोसेस। ये मैनेजरल प्रोसेस बैक्ड है। बैक्ड मतलब उसके पीछे किसी का तो हाथ है। ओके सर ये हाथ किसका है? ये हाथ ओके इन्फ्लुएंस का है, ये हाथ पावर का है। ओके उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं मैनेजमेंट। टेक्निकली समझने जाए तो ऐसा कोई बहुत भारी डेफिनेशन या कुछ ऐसा डेफिनेशन है जो समझ में आने लायक है, वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके और दूसरे कोई डेफिनेशन हो सकते हैं जिसमें अपन चिंता कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अब अपने को दोनों को मिक्स करना है। अगर मैं बोल रहा हूं सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सिलेबस है, या एग्जांपल ओके अमित तातेड़ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके एग्जांपल मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट दूंगा, तो अमित तातेड़ की क्या है? ये कॉस्ट लीडर, यानी अमित तातेड़ की क्या है? ये स्ट्रैटेजी। अच्छा मैं एक जन को एक्वायर करूंगा ओके ताकि मैं बहुत बड़ा बन सकूं, एक्सपांशन, तो अमित तातेड़ की क्या है? ये स्ट्रैटेजी। एक यूनिट बंद करना है हमें, ये अमित तातेड़ की क्या है? स्ट्रैटेजी। डाइवेस्टमेंट बोलते हैं इसको। अच्छा हमने हमारे प्रोडक्ट की लगी पड़ी है, इसलिए हमने प्रोडक्ट को पूरा एकदम रिनोवेट किया, एकदम भयंकर बनाया ताकि हमारा प्रोडक्ट और मार्केट में बिक सके। टर्न अराउंड, अमित तातेड़ की क्या है? ये स्ट्रैटेजी। कुछ तो अलग से देंगे, भले ही मां कसम करोड़ों रुपया छापेंगे लेकिन अलग से देंगे, डिफरेंशिएशन। अमित तातेड़ की क्या है? ये, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप बोल रहे हो अमित तातेड़ ने सस्ते सस्ता दिया, इसका मतलब अमित तातेड़ का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये गलत कॉन्सेप्ट हुआ। तो सर एग्जैक्टली हम आज के डिस्कशन में डालेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि आपका सब्जेक्ट है एक्चुअली। तो अगर मैंने आपको बोला कि अमित तातेड़ के पास एसएम है, या अमित तातेड़ की एक कंपनी है उसके पास एसएम है, या HUL एसएम करता है, या भाई टाटा मोटर्स वाले एसएम करते हैं, या टाटा ग्रुप एसएम करता है, इसका इंटरप्रिटेशन और स्ट्रैटेजी बनाता है, इसका इंटरप्रिटेशन जमीन आसमान का है। ओके तो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट आप दिमाग में अभी के लिए इतना समझ लो, मैनेजमेंट मतलब एक प्रोसेस है। क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट मतलब क्या है मालिक? प्रोसेस है। और प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? नॉर्मल प्रोसेस या मैनेजरल प्रोसेस है? यानी इसमें कोई ना कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ओके और ये इसको इन्फ्लुएंस है या बैक्ट है, यानी इसको सपोर्ट मिल रहा है किससे? दो चीज से बैक्ट हो रहा है, किससे? इन्फ्लुएंस से, पावर से। पैसा भी है, बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना ही ढाली है। इट इज बैक्ड बाय व्हाट? टू थिंग्स, इन्फ्लुएंस, पावर। इतना ध्यान रहेगा मालिक? तो अब सवाल उठता है सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? तो टेक्निकली अब थोड़ा सा ये सब कुछ लिखना नहीं है अपने को, ये मिटा देता हूं एक बार, मां कसम। ये तो ये शीट शेयर किया मैंने तो मां कसम आधे पब्लिक बोली क्या बनाया क्या है इस बंदे ने। तो भाई साहब अब मैं बात कर रहा हूं एक एसएम की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप पहला शब्द लिखोगे, सारी आत्मा इधर ध्यान दो। ओके और अगर आपने ऑलरेडी ये नोट्स में लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन तो गुड इनफ, नहीं लिखा है ओके तो इसका एक पेज छोड़ दो और अगले पेज पे अभी से मेरे साथ लिखना चालू करो एसएम का डेफिनेशन। और सबसे पहले तोड़ बिठा देना। इसके दो कारण है, पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट समझने में काम आएगा, और दूसरा ये डेफिनेशन आपको चैप्टर 1 में हर जगह चिपकाना होगा। ओके आपके मैक्सिमम टाइम ये डेफिनेशन काम आने वाला है, तो इसको दूसरे एंगल से भी रटना होगा। ओके तो एसएम और एक पेज वो जिसने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इतना वाला पोर्शन, इतना पोर्शन लिखा हुआ है, क्या हो रहा है यार, इतना पोर्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद ये लिखा है, और उसके बाद हमको स्ट्रैटेजी लिखनी थी, याद है मैंने लिखने को बोली थी, स्ट्रैटेजी लिखी है ठीक है, नहीं लिखी है व्हाटएवर, अगर लिखी है गुड इनफ, नहीं लिखी है तो इसके बाद इतना सा छोटा सा पेज छोड़ दो, मैं एक बार खत्म होने के बाद वापस एसएम के बाद मैं लिखाता हूं स्ट्रैटेजी के बाकी पॉइंट। तो अपन डायरेक्टली अभी हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग क्या डालोगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी इन शॉर्ट पहला पेज छोड़ दो, पहला पेज जितना भी हो रहेगा उसको छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। सेकंड पेज पे जाओ, सेकंड साइड पे जाओ, हेडिंग डालिए सेकंड पॉइंट एसएम, सेकंड पॉइंट एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इसका डेफिनेशन भी इसी तरह चालू करोगे, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या चालू करोगे? डेफिनेशन। और आपको समझ चुका है मैं डेफिनेशन कैसे करा रहा हूं? टुकड़ों से। तो पहले चालू करेंगे, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, सेम वर्ड उसी अपने को लेना है, मैनेजरियल प्रोसेस। यानी एसएम में ओके एसएम में स्टार्ट ही होता है एक वर्ड से। कौन सा वर्ड से? इट इज ए
मैनेजरियल प्रोसेस। ओके, ये लिखा एक लाइन, इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस। ओके, सेकेंड लाइन आप छोड़ दोगे, थर्ड लाइन आप छोड़ दोगे। ओके, अरे मैं बोल रहा हूं इसलिए छोड़ दोगे, बात खत्म क्यों, मतलब क्या मां कसम। अरे घर पे बीवी सवाल पूछते हैं, तुम लोग इधर सवाल पूछते हो, मां कसम। हर जन के सवाल जवाब देते देते मां कसम थक जाता है भाई। दो लाइन छोड़ दो, बात खत्म। तीसरे लाइन में हो गया, यानी कितनी लाइन ब्लैंक छोड़ दी? दो लाइन। क्योंकि सर दो स्टेप्स है, मैंने अभी अपने को क्या लिखना है। ओके, एसएम का स्टार्ट डेफिनेशन क्या है मेरे को बताओ। एसएम का स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या है? इट इज ए, एवरीबडी इट इज ए, ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब अपने को नीचे प्रोसेस लिखना है। अच्छा मेरे को बताओ, प्रोसेस एक सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं कभी भी, तो अपने को 5 स्टेप्स लिखने हैं। कितने स्टेप लिखने मालिक? 5 स्टेप। तो 5 में से पहले 2 मैं नहीं बता रहा हूं, बात खत्म। 2 अपन बाद में देखेंगे। ओके, सीधा बात करेंगे तीसरे पे। सर तीसरा स्टेप क्या है? जो आपने ऑल टुगेदर पिछले लेक्चर में, दोनों लेक्चर में पढ़ा। हमको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए? तो इसको बोलते हैं अपन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज। क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेटिंग। तो तीसरा पार्ट क्या लिखोगे आप? तीसरा सर स्ट्रैटेजी बनाने के पहले और कुछ करना होता है जो अपन ने पढ़ा नहीं है, वो मेरे को पढ़ाना है। तो पहला पॉइंट, उसके बाद क्या लिखोगे? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, ये समझा मालिक? तो अब मेरे को कोई बताएगा इसका ओफू। ओ माय गॉड, दिस इज न्यू वर्ड यू कम अक्रॉस। ओफू का मतलब होता है ओनली फॉर, बात खत्म, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जिधर जिधर मैंने किधर ओफू लिखा होगा वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये याद रखना है। ये सिर्फ आपको समझदारी के लिए, समझने के लिए रहेगा। कोई बताओगे मेरे को फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी में ओफू क्या क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज। ऑनलाइन पंटर लोग, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना ना, मतलब बोलिए मालिक। एक्सपांशन। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, इधर मैं वो माइक मेरे को चाहिए इसीलिए मैं इसमें रखा हूं मेरे पास। तुम्हारे पास दिया तो वापस घूमते घूमते मां कसम मेरे को टाइम लगेगा, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट एक्सपांशन। इज एक्सपांशन ए स्ट्रैटेजी? तो एक्सपांशन के कैन आई एक्वायर वन कंपनी, दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रैटेजी। एक्सपांशन स्ट्रैटेजी ना। अच्छा, और कौन सी स्ट्रैटेजीज? एक्सपांशन ही खाली एक ही स्ट्रैटेजी पढ़ी अपन ने। कैन देयर बी ए रिट्रेंचमेंट ऑल्सो? अच्छा, कैन देयर बी ए स्टेबिलिटी ऑल्सो? दीज आर स्ट्रैटेजी, फॉर्मेटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, कैन देयर बी ए कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी ऑल्सो? खाली दोनों में फर्क क्या है फिर? एक कॉर्पोरेट लेवल की है, एक बिजनेस लेवल की है। अच्छा मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मुझे ये बताइए, उस दिन मैंने आपको क्लियर किया था, अगर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनी, क्या कंफर्म बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनेगी ही क्या? नहीं, इट डिपेंड्स। बन भी सकती है। क्या ऐसा हो सकता है बिना कॉर्पोरेट के बिजनेस खुद डिसीजन ले रहा है? कैन देयर बी पॉसिबिलिटी? अरे यार, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं करना है, टाटा ग्रुप बोल रहा है टाटा मोटर को छेड़ना ही नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल की कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? स्टेबिलिटी। ना कॉर्पोरेट लेवल कुछ करेगा, ना एक्सपांड कर रहा है ना बंद कर रहा है। बिजनेस लेवल बोल रहा है भाई हमको ईवी गाड़ी में जाना है। ओके, सो ये कौन से इसमें जा रहा है? ओके, कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। कुछ अलग करना है, पैसों की चिंता नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना खर्च करेंगे मां कसम, लेकिन मार्केट में कुछ अलग लाके रहेंगे। कौन सी स्ट्रैटेजी? कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। समझ में कुछ आया? ओके, अब देखो और एक तरीका बता रहा हूं। अगर बिजनेस लेवल बोल रहा है मेरे को कुछ अलग जाना है, ईवी में जाना है, डिफरेंशिएशन करना है, कॉर्पोरेट बोल रहा है, टाटा ग्रुप बोल रहा है अच्छा कुछ अलग करना है। ओके, अलग करने के लिए कोई तो एक कंपनी है जो ऑलरेडी ईवी में डील कर रही है, यूके की कंपनी, उसी को एक्वायर कर लेंगे। ओके, मेरे को बताओ, यूके की कंपनी को एक्वायर किया, ये कौन सी स्ट्रैटेजी? तो आप इमेजिन करो, ऐसा भी हो सकता है एक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की वजह से कौन सी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो रही है? कॉर्पोरेट। तो कोई भी ऐसा इधर बैठा हुआ पंटर ऐसा नहीं सोचेगा कॉर्पोरेट होगा तो ही बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो ही फंक्शनल होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे भी चल सकती है, अपने इर्द गिर्द वालों को इफेक्ट कर सकती है। क्या कॉर्पोरेट इफेक्ट कर सकती है बिजनेस को? क्या बिजनेस इफेक्ट कर सकती है कॉर्पोरेट को? एग्जांपल मैंने दिया अभी। मुझे कुछ डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या था? ईवी में जाना है। तो ईवी में जाने के लिए भाई यार ऊपर वाला बोलता है अपन इतना खर्चा नहीं करेंगे, सीधा एक्वायर करते हैं। तो मेरे को बताओ एक्वायर करना क्या हो गया? एक्सपांशन। अब मेरे को बताओ उसने एक्सपांशन क्यों किया? क्योंकि बिजनेस वाला है। तो आप कोई भी ऐसा नहीं सोचना कि ये सब सीक्वेंस में होता है, ये तीनों स्ट्रैटेजीज अलग अलग है। तो मेरे को बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपन लोग? जब मैं इधर बोल रहा हूं फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजीज? खाली ये कॉर्पोरेट लेवल आएगी क्या? यानी एसएम जब पढ़ रहे हैं हम लोग खाली कॉर्पोरेट लेवल पढ़ेंगे क्या? क्या इसमें बिजनेस लेवल भी आ सकती है? क्या इसमें फंक्शनल लेवल भी आ सकती है? तो ओफू में लिखो, क्या लिखोगे? कौन सी स्ट्रैटेजीज? कौन सी स्ट्रैटेजीज जो आपने सब पढ़ी सब इसके अंदर ठोक देने की? बताओ कौन सी स्ट्रैटेजीज? ओके, एक्सपांशन लिखो, लिखते जाओ सारे ओफू में। एक्सपांशन,
जेब रहे बंडर लोग। ओके, एक्सपांशन दूसरा। ओके, स्टेबिलिटी। एक्चुअली स्टेबिलिटी पहला होना चाहिए, कभी भी दिमाग में याद रखना। तो कभी भी बोलते हो पहले एक्सपांशन के पहले क्या लेना चाहिए? स्टेबिलिटी। दूसरा एक्सपांशन, तीसरा रिट्रेंचमेंट। अब रिट्रेंचमेंट के प्रकार मत लिखना। थर्ड पॉइंट रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के बाद खाली ये तीन ही है क्या रे? नहीं, कॉस्ट लीडर, कॉस्ट लीडर, कॉस्ट लीडर, कॉस्ट लीडर के बाद और एक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का और एक भाई फोकस। कभी भी याद रखना मार्केट 100 का ही होगा। ओके, मार्केट किसका होगा? ओए पंटर लोग, एक चीज क्लियर सबको, लास्ट लेक्चर का बैठा नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर देख लेना, मैं क्लियर बता रहा हूं। अपन मार्केट को कितना समझेंगे? 100। ओके, और 100 में से 60 कौन है? कॉस्ट लीडर। 30 कौन है? 10 कौन है? ओके, एवरीबॉडी क्लियर? क्या ये मार्केट में उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है? ओके, मेरे को बताओ। ओके, 2000 के पहले, 2000 की नोट के पहले नहीं, ईयर 2000 के पहले, यानी तुम्हारा जन्म हुआ उसके पहले। अभी आप बोलोगे सर उसके पहले, हमको क्या बाद में? उसके पहले बोला। तुम्हारा जन्म तो 2000 के बाद ही हुआ है ना रे, कि उसके पहले हुए हो? ओके, मां कसम उसके पहले हुए तो मां कसम तोड़ टक्कर है अपनी। ओके, उसके बाद ही हुआ है ना। तो 2000 के पहले जो घटनाएं होती थी, मेरे को बताओ अपने घर वाले कैसे थे पहले? पहले जो जैसा चाहिए वैसा पैसा खर्च करते थे या कॉस्ट सेविंग पे ध्यान देते थे? ओके, अब भाई साहब बहुत अलग था। पैसा खर्च करने की कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, पैसा था, लेकिन हमेशा वो लोग सोचते थे भविष्य के लिए स्टोर करो। वो लोग सोचते थे अपने मतलब समझ रहे, अपने बच्चों के लिए आगे करो। तो सर इसका मतलब आज की जनरेशन बच्चों के लिए आगे सोच रही नहीं है? नहीं, बच्चा आगे का देखे खुद देखेगा। मां कसम सलाह, हम मेरे को अगर किसी ने बोला, भाई किसी ने ये कमेंट किया, मैं कुछ खर्च करते वक्त किसी ने बोला कि रितिका के लिए करना है, आदि के लिए करना है। रितिका मेरी डॉटर, आदि मेरा सेकंड प्रोडक्ट। तो ये किसी ने बोला कि मुझे इनके लिए करना है, उसके लिए सेव कर, मैं बोलूंगा मां कसम वो कमाएंगे नहीं क्या? कमाएंगे, वो उड़ाएंगे। तो आज अब किसने कमाया? अपन ने। अपन उनको एजुकेशन देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मां कसम घर पे बैठ के पढ़ाई कर, झाड़ के नीचे जाके पढ़ाई कर, मां कसम स्कूल का पैसा नहीं देगा मैं तेरे को। ओके, घर पे बैठ मैं ही पढ़ाता हूं। ए फॉर एप्पल, सी फॉर बिल्ली। आज अगर मेरे को बताओ, आज अगर आपने पेरेंट्स को बोला भाई मेरे को क्लासेस लगानी है, मेरे को ये चीज करनी है, मैं आपको बता रहा हूं पेरेंट्स कभी मना भी नहीं करेंगे। लेकिन आज से 25 साल पहले कहानी ऐसी नहीं थी। एवरी पब्लिक वॉज प्राइस सेंसिटिव। तो क्या मार्केट स्विच हो सकता है? क्या कॉस्ट लीडर वाला मार्केट, क्या वो डिफरेंशिएशन पे स्विच ओवर हो सकता है? एग्जांपल बताता हूं। एक टाइम था जब पब्लिक बोलती थी पानी के लिए पैसा क्यों देवे यार, ये तो फ्री है, अपन घर से भरते थे। मेरे को बताओ क्या आज के डेट में ब्लैक वाटर के लिए 2000 रुपए भी देने को रेडी है पब्लिक? तो पब्लिक किसमें स्विच ओवर हो रही है? डिफरेंशिएशन। ओके, स्विच ओवर हो रही। मैं नहीं बोल रहा सबके सब काले पानी पीने लग गए, लेकिन डोंट यू थिंक दिस इज प्रिफर्ड नाउअडेज? ओके, हाउ इट इज प्रमोटेड एंड अदर थिंग, दैट इज अ सेपरेट इशू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। मैं खाली आपको ये बोल रहा हूं, आप हमेशा मार्केट कितने का सोचोगे? 100। 60 को किस में डालोगे? कॉस्ट लीडर। 30 को किस में डालोगे? और 10 को किस में डालोगे? फोकस। उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? 60 बन गए डिफरेंशिएशन, 30 बन गए गया तुम। कभी जिंदगी में अगर 30 ही है तो कॉस्ट लीडर कैसे हुआ? कॉस्ट लीडर शब्द बोलने के लिए लीडर होना जरूरी है। तो कोई ऐसा मार्केट भी हो सकता है जो सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए होगा? यस। फिर उसमें कॉस्ट सेंसिटिव बायर्स बहुत कम होंगे मालिक, लेकिन फिर वो बचा हुआ मार्केट किसका हो जाता है? फोकस। ये अपने को स्विच ओवर समझना पड़ेगा। लेकिन अगेन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजीज एंड अदर एलिमेंट। ओके, और मैंने एक लॉजिक निकाला हुआ है, मतलब अभी अपन मतलब ये लॉजिक मतलब ये एक बेस करेंगे जो लास्ट इसमें मैं ये डिस्कस करता था, हमेशा ये पॉइंट होता था लास्ट बैच में। एक टेक्निकल एक्सपीरियंस मेरे को एक आया। अपन ट्यूसडे और थर्सडे ये 2 दिन एक 15 मिनट की केस स्टडी पे काम करेंगे। ओके, कौन सी केस स्टडी? अपनी बुक की केस स्टडी नहीं, बुक की केस स्टडी तो अपनी चलने वाली है, एक एडिशनल केस स्टडी, और जो मैंने समझाया है वो पॉइंट उसमें से निकाल के बताने का। तो कल का डिस्कशन अपन मार्केट निरमा पे रखेंगे। निरमा क्योंकि ये मेरे फेवरेट ये है प्रोडक्ट, इसका मतलब सर आप निरमा यूज करते हो? नहीं, पर उसका जो जिंगल है ना वो मेरा फेवरेट है। ओके, जिंगल नहीं पता, जिंगल एड का जिंगल मालूम है ना? कौन सा है जिंगल? वॉशिंग पाउडर निरमा। ओके, दूध की सफेदी निरमा से आए,
आगे का मेरे को नहीं आता, वीडियो में देख लेना। पर उसके केस स्टडी अपन देखेंगे, मतलब हाउ दैट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज व्हिच हैड बीन इनिशियली लॉन्च्ड। एक टाइम था जब निरमा को निरमा वाज ए कॉस्ट लीडर। निरमा का तोड़ कॉम्पिटिटर कौन था? निरमा आया 1960s में, 1960s 70s में। 60s के पहले 60s का 1969, घड़ी नहीं, घड़ी अभी आया है, घड़ी मां कसम, घड़ी ने निरमा की ठोकी है। जो निरमा का प्रॉब्लम हुआ, निरमा का मार्केट कौन सा था? निरमा वाज इन 1969 1970, जब रेसिशन था इंडिया में एवरीवेयर, एंड पीपल वर नॉट एक्सपेंडिंग और नॉट इनकरिंग मनी ऑन कपड़ा धोइंग पाउडर। ओके, वॉशिंग क्लॉथ पाउडर के लिए कौन खर्च करेगा? इधर खाने के पैसे नहीं थे रे। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमीर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये लोग बोलते थे खाने के पैसे नहीं है, कपड़े कहां से धोए। और एक टाइम ऐसा था, आपको लग रहा होगा, एक बार गूगल पे सर्च मारना, 1970s में एक ऐसा था जब मैक्सिमम कैटेगरी वाज विद लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। तो यार साबुन अमीरों का, मतलब ये अमीर के लिए होते थे साबुन, ऐसा कॉन्सेप्ट था। एंड देन द पर्सन केम इनटू पिक्चर एंड ही लॉन्च वन प्रोडक्ट जो सबसे सस्ता निकाला, निरमा। यानी कौन सा मार्केट बन गया वो? कॉस्ट लीडर। और तब उसका कॉम्पिटिटर कौन था मालूम है? डिफरेंशिएशन वाला। कौन? सर्फ एक्सेल। सर्फ, आपको मालूम है सर्फ तब से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। घड़ी वड़ी व्हील ये सब अभी आया है, 90s की देन है ये सब। ओके, स्टार्टिंग में ये सब 90s की देन है। मैं कपड़े धोने की बात कर रहा हूं, हाथ धोने की और बॉडी धोने की नहीं। बॉडी धोने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लाइफ बॉय। तो कल का एक काम करेंगे, कल का एक केस स्टडी निरमा पे बात करेंगे अपन, और आपको उसमें से एक पूरी केस स्टडी 15-20 मिनट अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। 2-4 ऐड दिखा था मैं आपको, आप रेट्रो ऐड देखिए कैसे वर्क होते हैं, कैसे थे, एंड उसके हिसाब से आप कंक्लूड करिए कौन सी स्ट्रेटजी काम आती है, कौन सी स्ट्रेटजी किधर लगाई है, उन्होंने क्या सोचा, और तब जाके ये सक्सेसफुल हुए। आज की डेट में भी निरमा का शेयर इज ओनली 6%, 6 to 7% ओनली। देन ऑल्सो द ओनर ऑफ निरमा इज इन फॉर्ब्स टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में। ओके, हाउ डिस्कस करना है, वही तो डिस्कस करना है। बट नेवरलेस, तो उन्होंने क्या बनाई होगी पहले? स्ट्रैटेजी। लेकिन स्ट्रैटेजी के पहले और 2 चीज है जो मिसिंग है, बाद में देखेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी मेरे साथ है, अभी वापस आ गए। तो सबसे पहला अपन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हाँ या ना? स्ट्रैटेजी बनाना काफी है या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट भी करना है? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। और जो अगर पूरे एसएम के सिलेबस में अगर कोई पूरा डिफिकल्ट किसी को भी कुछ लगा, पूरे एसएम के सिलेबस में कुछ भी डिफिकल्ट लगा, इट विल बी ओनली दिस पोर्शन एज सच। और वो डिफिकल्ट लगने का पॉइंट रहेगा, उसका डिस्कशन रहेगा अपना, आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपको कुछ भी पॉइंट लगा कि आपको ऐसा लग रहा है सर ये बेतुका है, ये बकवास है सर, ये क्या समझाया हुआ है, ये इंप्लीमेंटेशन है। अब मुझे कोई समझाएगा इंडिविजुअली इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? मुझे एक दो चार चीजों का डिस्कशन करना है इंप्लीमेंटेशन में, फिर मैं इंप्लीमेंटेशन के बाद अगला पॉइंट बताऊंगा। इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? ओके, एग्जांपल, मैंने कॉर्पोरेट लेवल में डिसाइड किया कि अपन करते हैं मर्जर एक्विजिशन, या एक काम करते हैं अपन नया ब्रांच चालू करते हैं। नया ब्रांच चालू करना इज ऑल्सो एक्सपांशन। एवरीबॉडी नो, मेरे को बताओ, एक्सपांशन का डिसीजन लेना इज नहीं, कॉर्पोरेट लेवल है, पर एक्सपांशन का डिसीजन लेना इज फॉर्मुलेटिंग। एवरीबॉडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग? देन फॉर्मुलेट कर लिया, मेरे पास पैसा है, मैंने सोच लिया एक्सपांशन करना है, मेरे को नया ब्रांच खोलना है। एग्जांपल, मैं मुंबई का आदमी हूं, मुंबई का आदमी, मैंने सोचा पुणे में क्लास खोलना, तो पुणे में क्लास खोलना इज इंप्लीमेंटिंग, डिसीजन लेना इज फॉर्मुलेटिंग। नाउ इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा? बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आगे कैसे लेके जाएंगे। एग्जांपल, आगे कैसे लेके जाएंगे मतलब एग्जीक्यूशन। देखो, लेमन टर्म में मेरे को इंग्लिश में मत फंसाओ यार, मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप पीछे रखो कि कोई मांगा तो दे देना मैडम, थैंक यू। कोई मांग ही नहीं रहा, मां कसम। मैं बोल रहा हूं, मेरे को ज्ञान मत चेपना, इंग्लिश का लेमन टर्म मत बताओ, मेरे को एग्जैक्टली बताओ। मैं बोल रहा हूं पुणे में ब्रांच खोलनी है, मेरे को बताओ, ये मैंने अमित तातेड़ ने डिसीजन ले लिया, अब मेरे को बताओ इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? अमित तातेड़ करेगा क्या, या अमित तातेड़ या जो भी बंदा है क्या करेगा? ये अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस पकड़ी मैडम, बोलिए। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अच्छा, पहला क्या पैसों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करना इज एग्जीक्यूशन का पार्ट, ठीक है। और हाँ, इंडिविजुअली मेरे को ऐसा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बता दो मेरे को। लोकेशन वगैरह, लोकेशन फाइनल करना, यानी एग्जांपल क्लास किधर खोलनी है, एग्जांपल अपना प्रेस्टीज पॉइंट ले लिया, क्या प्रेस्टीज पॉइंट में लोकेशन फाइनल करना हो गया?
ठीक है, लोकेशन फाइनल कर लिया। अभी और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे? क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, तो मैडम ने बोला यानी पैसे, मतलब इन शॉर्ट वापस पैसे की बात आ रही है। ठीक है, फर्नीचर आप एज्यूम करो सब कुछ हो गया, अभी इसमें वापस ज्ञान मत चिपना, प्रोजेक्टर चाहिए। हो गया हो गया हो गया, लोकेशन हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। अब ये इंप्लीमेंटेशन हो गया है, इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा है, लेकिन यही इंप्लीमेंटेशन है क्या? नहीं। स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट को, अच्छा मेरे को बताओ स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? अब मेरे को बताओ, ये मार्केटिंग कॉर्पोरेट लेवल मैं करूंगा या मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा? ठीक है, तो फाइनेंस का बंदोबस्त कौन करेगा, मैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला? ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदोबस्त कौन करेगा, मैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बंदा वाला? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिपार्टमेंट होगा ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, और कुछ एम्प्लॉइज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जहां पर मैं इंप्लीमेंटेशन है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए एग्जांपल, देखिए सपोज ये एग्जांपल पूरा अच्छे से समझिए, ये लिखे मत एग्जांपल, मैं ये पंचायती एग्जांपल है, बाद में जब आएगा फॉर्मली तब लिखूंगा। बॉम्बे में मेरा एक पंटर है, ओके, जो एक मैनेजर है। सर एक मैनेजर है, सर किसका मैनेजर है? एक ब्रांच का मैनेजर है। तो मेरे को बताओ ब्रांच का मैनेजर क्या नाम दोगे उसको आप? एक ब्रांच का मैनेजर। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, पारस करके अपना पंटर है मुंबई में, पारस, वो मुंबई ब्रांच पूरा वो संभालता है, और पारस के नीचे अकाउंट्स वाला काम कर रहा है, पारस के नीचे ओके सेल्स वाला टीम काम कर रही है, पारस के नीचे डिस्पैच बुक्स करने वाली टीम काम कर रही है, पारस के नीचे टाइम टेबल वाली टीम काम कर रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब मेरे को बताओ पारस कौन हो गया? ब्रांच मैनेजर हो गया। लेकिन अपन ब्रांच मैनेजर वर्ड यूज कर रहे हैं क्या इधर? मेरे को मेरे वर्डिंग में बताओ ना, ये कौन हो गया टेक्निकली सोचो। अच्छा पूना में खोलना, ये किसने डिसीजन लिया? मैंने। कौन सा मैंने लिया, मतलब कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल, परफेक्ट। अब मेरे को बताओ फिर पारस कौन होगा? समझ में आया? टेक्निकली बात करें, इवन ए ब्रांच मैनेजर इज कैटेगराइज एज विच मैनेजर? बिजनेस मैनेजर। तो जब भी कोई ब्रांच मैनेजर भी हुआ, वो कौन सा बंदा हो गया? बिजनेस मैनेजर। तो मेरे को बताओ ओके, अब यहां पर ये पारस है, अब मेरे को बताओ क्या पुणे में ब्रांच खोलना है? तो मेरे को बताओ एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या हुआ? आपने जो बोला वो सही है, सब सही है, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन है एग्जैक्टली ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इधर बनाने का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इधर बनाने का। एग्जांपल मैं पारस को ही बोलता हूं, एग्जांपल पारस नाउ अभी खाली मुंबई ध्यान नहीं रखेगा, तू किधर का ध्यान रखेगा? पुणे। या दूसरा एग्जांपल, पारस तू ध्यान मत रख, तू मुंबई का मुंबई ध्यान रख, प्रेम एक काम कर, तू पुणे का ध्यान रखेगा, और प्रेम के नीचे लोग डालना। देखो काम करने वाले कौन है? ओके, काम करने वाले कौन रहेंगे? आपने क्या बोला? इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगा। अब मेरे को बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कौन करेगा स्क्रीन के एग्जांपल में? फंक्शनल जो भी रहेगा, आप नाम बता दो एक। ओके, मतलब टेक्निकली फंक्शनल किसके नीचे काम कर रहे हैं सब लोग? पुणे। पुणे में कौन है अभी हेडिंग? प्रेम है। तो मेरे को बताओ पुणे में ये क्लास रेडी करने का काम किसका? प्रेम का, पक्का? ओके, अवेयरनेस करने का काम किसका? प्रेम का। प्रेम के नीचे लोग होंगे मार्केटिंग वाले, पर वो सब प्रेम का काम है ना। ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। ओके, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना इज इंप्लीमेंटेशन। मेक इट श्योर ये चीज आप समझ रहे हो बहुत तोड़। स्ट्रक्चर क्रिएट करना इज इंप्लीमेंटेशन। आप ये मत बोलना कि सर मैंने इंप्लीमेंटेशन करना मतलब मैं ये रेडी करना। अरे पर ये रेडी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अगर ये रेडी नहीं हुआ तो गाली किसको दूं मैं? मेरे को चाहिए ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्रिएट करना इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत थियोरेटिकली जाओगे, लेकिन टेक्निकलिटी ध्यान रखो। ओके, इसको भी अगर मैंने बोला मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मुझे क्या तैयार करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा चार्ट होगा ना, कौन किसके नीचे काम कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वैसे के वैसे रहेगा या चेंज होगा? लेट टेक एन एग्जांपल। मेरे को बताओ एक्सपेंशन हुआ, क्या चार्ट में बढ़ोतरी होगी? अच्छा मेरे को बताओ क्या रिट्रेंचमेंट करना है, क्या मुझे डाइवेस्टमेंट करना है, क्या चार्ट में घटोतरी होगी? पॉसिबिलिटी है। ओके, ये सारी चीजें आएगी। अब मेरे को बताओ कॉस्ट लीडर का डिसीजन कौन लेगा? कॉस्ट लीडर का डिसीजन कौन लेगा? इसमें कौन लेगा कॉस्ट लीडर? सबसे सस्ता प्रोडक्ट देना है, प्रेम लेगा। पूना में सबसे सस्ता देना है। ओके, पूना में हमको सबसे सस्ता देना है। अब मेरे को बताओ प्रेम इंप्लीमेंट कैसे करेगा इसको? अब थ्रू किसकी वजह से? फंक्शनल। अब मेरे को बताओ फंक्शनल में कौन करेगा? वो गया, पर क्या वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा? वही पॉइंट है। यानी कभी भी इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या हुआ? चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, अभी थोड़ा सा तोड़ एग्जांपल देता हूं। मेरे ख्याल से पहला बेस रेडी हुआ क्या? तो अगर मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की चेंज हुई। देखो जिंदगी कैसी शुरुआत हुई।
एटी एकेडमी, पहले अमित तातेड़ था, एटी एकेडमी थे, और इधर जो भी एम्प्लॉय थे सब काम अमित ही करता था, सब सारा काम अमित करता था। ओके, मां कसम, मार्केटिंग अमित करता था, सेल्स अमित करता था, रिसीट बुक अमित भरता था, लेक्चर अमित लेता था, एडमिशन अमित लेता था, बैच होने के बाद अमित काम, मतलब सब कंपाइलेशन अमित करता था, अकाउंटिंग अमित करता था, टैक्स अमित भर रहा था। This is very simplified business. So what is the hierarchy? Hierarchy is Amit, the owner and manager, and he's having employees. Nobody is responsible for no departments. I hope सब लोग मेरे साथ है, हाँ या ना? पुराना जिंदगी में जब पहली बार काम चालू करोगे ऐसे ही मिलेगा, अनलेस अनटिल तुम कोई बहुत बड़े पैमाने पर काम ना करो। मैं एक छोटे कॉन्सेप्ट से चालू करते। अच्छा, फिर क्या अमित का धंधा बढ़ा, बिजनेस बढ़ा? यस। फिर अमित ने सोचा, ओके भाई साहब काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अब मेरे से मैनेज होना कम हो रहा है। क्यों मेरे से मैनेज होना कम हो रहा है? क्योंकि जब अमित इधर था, इनिशियली चालू किया था, उसके पास सेल्स वॉल्यूम कम थे, लेकिन क्या अमित जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्या उसके सेल्स वॉल्यूम बढ़ते गए? क्या उसके स्टेटस बढ़ते गए? अमित ने एक स्ट्रक्चर चेंज किया। यानी अमित ने क्या बोला, अब एक काम करेंगे। अमित बोलता है एक काम करते हैं, अकाउंटिंग ओके सुमित तू चेक कर, मार्केटिंग ओके अरे भाई तू एक बंदा है, तू एक चेक कर, ओके सेल्स ओके तू एक बंदा है, वो चेक कर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यानी मेरे को बताओ, ओके यहां से यहां पर अमित गया, मतलब क्या हुआ रहेगा अमित के साथ? एक्सपांशन। तो जैसे ही अमित का एक्सपांशन हुआ तो अमित में क्या चेंजेस आया? पहला स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यानी मेरे को बताओ अमित पहले कौन से स्ट्रक्चर में था, सिंपल या फंक्शनल? सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा गया? फंक्शनल। मतलब क्या? डिपार्टमेंट फंक्शनल वालों को इज्जत मिली। तो मेरे को बताओ पहले वाले कंसेप्ट में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें अकाउंट का काम कौन कर रहा था? अमित ही कर रहा था। एचआर का काम कौन कर रहा था? मार्केटिंग का काम कौन कर रहा था? अमित कर रहा। लेकिन सेकंड केस में अमित ने ओके एग्जांपल मिस्टर एक्स को इधर लगा दिया, मिस्टर वाई को इधर लगाया, मिस्टर जेड को इधर लगाया। अब मेरे को बताओ सेकंड केस में अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है? एक्स। ओके फिर अमित क्या कर रहा है? एक्स वाई जेड को मैनेज कर रहा है। समझ में कुछ आया? यानी अमित कौन सा डिसीजन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल वाले। अमित कौन सा डिसीजन लेगा? अच्छा मेरे को बताओ पहले वाला केस, इस केस, ये केस सबको समझा क्या? नहीं समझा? समझा? ये कौन सा है? मालूम है? एक छोटी सी दुकान लेके बैठ गए अपन, जिसमें सारा का सारा मैं काम कर रहा हूं। क्या दुकान बढ़ती है वॉल्यूम से? नहीं बढ़ती है। नहीं, सेल्स वॉल्यूम हुआ तो दुकान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जैसे ही बढ़ेगी, क्या मैं 10 दुकान मैनेज कर पाऊंगा? नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें गया। फिर मैंने बोला चल भाई ये काम करने के लिए तू कर, ये काम करने के लिए तू कर। तो मेरे को बता मैं कौन से स्ट्रक्चर से कौन से स्ट्रक्चर में गया। सारी आत्मा स्क्रीन पे और मेरे पास एक पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ओके ये वाला, इसको हम नाम देंगे सिंपल स्ट्रक्चर। नाम दो, नाम दो। क्या नाम दोगे? ओके और इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे अपन फंक्शनल स्ट्रक्चर। मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड फंक्शनल? सिंपल में एवरीथिंग इज डन बाय सिंगल पर्सन बोलने से अच्छा ओनर एंड मैनेजर। यानी ओनर एंड मैनेजर इज सेम और डिफरेंट? सेम। ओके मेरे को बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर में ओनर मैनेजर सेम है या डिफरेंट हो गए? ओनर कौन है? अमित तातेड़। ओके बट मैनेजर्स कौन है? एक्स वाई जेड। मेरे को बताओ ये इसमें क्यों गया, मैं पहले से इसमें क्यों गया? सेकंड में एक्सपांशन हुआ। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है अब मेरे को बताओ ये इतना आप इतना ब्रॉडर मैंने बना दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अरे ये डिपार्टमेंट एकदम क्लियर हो गया। क्या बिजनेस और बढ़ा? हाँ या ना? फिर और बढ़ोतरी हुई बिजनेस में। मां कसम सर क्या हुआ बढ़ोतरी? अरे भाई अमित तातेड़ ने ओके मुंबई और पुणे दोनों जगह खोल दिया बिजनेस। अब मेरे को बताओ मुंबई में ओके अकाउंट्स का ध्यान रखने वाला कौन था? अकाउंट्स का ध्यान रखने वाला कौन था? एक्स। मार्केटिंग का कौन था? वाई। और भाई और एक सेल्स का कौन था? जेड। क्या पुणे में कोई मुझे नए पर्सन लग सकते हैं? ओके इवन अगर आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर एक्स वाई जेड करने दो ना, वही करने दो, करने भी दो, लेकिन उनका भी काम चेंज हो रहा है। ओके इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? डिविजनल। घाई नहीं करना, आराम से। 3 स्ट्रक्चर के मैंने नाम सिखाया आज। ओके पहला स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शनल, तीसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओनर मैनेजर खुद ही है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओनर मैनेजर अलग कर दिया, मैनेजर को अपने अपने काम बता दिए, फंक्शनल। लेकिन जो मैनेजर को काम बताए वो फंक्शनल वाले काम बताए। कौन से वाले काम बताए? फंक्शनल। और एक है जिसमें ओनर ने डिवीजन बना दिया और हर डिवीजन में फंक्शंस दिए, डिविजनल। समझ में कुछ आ रहा है? आराम से मेरे साथ जाइए, मेरे साथ जाइए। पहला कौन सा? सिंपल। इनिशियली कौन सा चालू होता है? सिंपल। सेकंड फंक्शनल। फंक्शनल और सिंपल में फर्क क्या था? सिंपल में ओनर मैनेजर, वर्ड्स चाहिए मुझे, वर्ड चाहिए। ओनर सेम या अलग अलग? सेम है। सेकंड में
ओनर अलग, मैनेजर अलग। पर जो मैनेजर है वो मैनेजर किसका है? वर्ड चाहिए। वर्ड किस? वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही? अरे अरे इतना चिल्लर हो, अगर इधर और बढ़ा दिया ना मां कसम कान फट जाए, मतलब पूरी फट जाएगी इनकी। आवाज नहीं आ रहा तेरे को? तो मेरे को बताइए सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा? नहीं, सेकंड इसमें ओनर मैनेजर एक या अलग हुआ? पर मैनेजर किसका? फंक्शन का। तो थर्ड में ओनर मैनेजर एक या अलग अलग? अलग। पर थर्ड में मैनेजर कौन? डिवीजन के मैनेजर, और हर डिवीजन मैनेजर के नीचे फंक्शनल के मैनेजर। मेरे को बताओ टाटा ग्रुप किस में बिठाओगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड कैटेगरी जैसा ही कुछ बैठेगा। एग्जाम्पल स्टील डिवीजन, एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डिवीजन, पावर डिवीजन। कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड के अलावा और कैटेगरी होती है, पर आप ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मेरे को बताओ क्या सेकंड केस में क्या आपको, यानी इन शॉर्ट इसमें कितने मैनेजर है बताओ? इधर 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 नहीं, लेवल 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 लेवल। एक इसको क्या नाम दोगे? कॉर्पोरेट लेवल, इसको बिजनेस लेवल और डिविजनल लेवल। दोनों हो सकता है मालिक। यानी बिजनेस लेवल बंदा कौन सा बंदा हो गया? नहीं, बिजनेस वाला बंदा कौन सा हो गया? डिवीजन वाला। ओके, और ये बंदा फंक्शनल। तो मुझे कोई एक एग्जैक्टली आंसर दे पाएगा इस मैनेजर में और इस मैनेजर में डिफरेंस क्या है? ये दोनों मैनेजर में। अब मेरे को नाम मत बताना सर ये डिविजनल मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर है। गोटिया मेरे को भी समझा, मैं ही समझाया, मेरे को मतलब समझा। फटफट चाहिए मेरे को मतलब। कोई बता रहे? जस्ट पंटर, एनीबॉडी? दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा मेरे को बताओ ये मैनेजर कौन बन सकता है और ये मैनेजर कौन बन सकता है? ये चलो उल्टा आंसर दे रहा हूं मैं। बोला ये मैनेजर के लिए एलिजिबल कौन है? अच्छा ये इधर नाम नहीं लिखा है, चलो ये अकाउंट्स वाला बंदा है, ये एचआर वाला बंदा है, ये सेल्स और मार्केटिंग वाला बंदा है। तो मेरे को बताओ इधर एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? इधर वाला एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? किसको अपॉइंट करेंगे? अच्छा इसके नीचे और एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे बे, एम्प्लॉय को डिस्कशन कर रहे क्या अपन इधर? अच्छा मेरे नीचे भी, जब इधर तुम बोल रहे थे ना अकेला काम कर रहा था, मेरे नीचे भी एम्प्लॉय थे, मैं अकेला गोटिया नहीं खेल रहा था। अरे मेरे नीचे एम्प्लॉय थे, लेकिन एम्प्लॉय अकाउंटेबल नहीं थे किसी भी चीज के लिए। मैं जो बोलता था वो काम करता था एम्प्लॉय। अकाउंट्स का डिसीजन कौन लेता था इसमें? मैं। समझ में कुछ आया? तो मेरे को बताओ इसमें एटलीस्ट ये बताओ रे, इसमें ये बंदा कौन होगा? अकाउंट्स का हेड है, मैं समझ गया। शांत अमित, शांत शांत। अकाउंट्स का हेड मतलब वो बंदा बीएससी वाला बंदा चलेगा? समझ में आया? अभी सवाल समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ कौन बंदा होना चाहिए? क्या सीए चलेगा इधर? यस। ओके सीए होगा, बी बैफ वैफ वो कुछ और होता है ना अकाउंटिंग के, वो रख सकता हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है फिर इधर वाला क्वालिफिकेशन क्या होगा? इधर वाला बंदा एमबीए। शायद आपने एक वर्डिंग सुनी होगी, जनरल मैनेजर्स। हु आर द जनरल मैनेजर्स? हु हैव एक्सपर्टाइज ऑफ एवरीथिंग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे को बताओ बिजनेस लेवल मैनेजर्स के दो नाम जो आज आपको आए। बिजनेस लेवल मैनेजर्स दो नाम, एक नाम डिविजनल मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स। तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी के तीन हायरार्की वापस रिवाइज रिवाइज रिवाइज। पहला नाम कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा नाम बिजनेस डिविजनल जनरल, बिजनेस डिविजनल जनरल। आई होप क्लियर मालिक? किसी को भी डाउट इधर तक? आपको समझा? बिजनेस डिवीजन समझा क्या सबको? कोई भी डाउट हो तो बताओ मालिक, बट क्लियर ना मालिक? एंड लास्ट वाला इधर जो बंदा काम करने वाला कौन सा है? फंक्शनल। अब इधर ये हायरार्की में आओ, इधर क्या था हायरार्की? इधर हायरार्की क्या है मेरे को बताओ? ये कौन? ओनर। मैंने एग्जांपल तो दिया है, ओनर मतलब कौन? कॉर्पोरेट लेवल। ये कौन है? तो बिजनेस लेवल है ही नहीं। क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिधर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट नहीं हो? हाँ एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऐसे मैं 50-60 1760 एग्जांपल अपने को मिलने वाले। मैं लिटरली बोल रहा हूं 1760 मतलब मोर देन 1000। आई विल गिव द एग्जांपल। भाई ऐसे हायरार्की है, तो इस केस में तो फिर सर एक स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं करेगी। कौन सी स्ट्रैटेजी? अपन ने क्या डिस्कस किया था? आप अभी मेरे को बताओ, जब स्टार्ट किया 4:45 बजे, अपन ने 4:30 4:45 बजे चालू किया, तब मैं अपन ने क्या डिस्कस किया? कितने प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज है? 3। कौन सी? कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। अभी ऐसे केस में बिजनेस वाला डिसीजन कौन लेगा? और एक चीज मैं शिद्दत से बता रहा हूं, ये लेक्चर यूट्यूब पे भी है,
और ये मेरे को बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं चाहिए आपको एक बार ग्रुप बनने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल के और टेलीग्राम ग्रुप के, जिधर ये मतलब डिस्कशन होते हैं। मैं फालतू डिस्कशन या ऐसा कोई डिस्कशन नहीं बोल रहा हूं, पर ये कॉमन डिस्कशन है जो मैं चौथे पांचवें लेक्चर में समझाता हूं यार। और उसके बाद भी ये अगर डिस्कशन आता है ना, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि बेस तुम रेडी नहीं कर रहे हो, जबकि वो बेस पे मैं क्लैरिटी दे रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा इस बेस को एकदम तोड़ क्लियर कर लो और इस पे वापस आप डाउट मत आने दो, यानी ये क्लैरिटी ले लो स्टॉप में। और उसके बाद आप नोट्स में देखो एकदम धप जैसे जाओगे, फटफट ये, अरे अच्छा ये, अरे ये इसकी वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है इस केस में, क्या बिजनेस लेवल मैनेजर दिख रहा है क्या? तो क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जिसमें सिर्फ 2 ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? कौन से 2? कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनती नहीं है क्या उधर? बनती तो होगी। ओके, अब टेक्निकली मेरे को बताओ इस केस में हु इज कॉर्पोरेट, हु इज फंक्शनल, देन हु इज बिजनेस? क्लियर आंसर है। यानी सिंपल स्ट्रक्चर रहा, ऑल स्ट्रेटजीज आर टेकन बाय ओनर एंड मैनेजर। इसमें आप डिवीजन कर ही नहीं पा रहे हो। पर ये सक्सेसफुल ऐसे केसेस में तोड़ कॉम्पीट करना है, सक्सेस करना आसान है क्या? अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर में जाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। अब मेरे को बताओ इसमें बिजनेस लेवल डिसीजन कौन लेगा? मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा बिजनेस लेवल डिसीजन होगा ही नहीं सर। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। कैसा क्या? हर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेगा ना। तो इसमें कौन डिसीजन लेगा? अमित तातेड़ लेगा या फंक्शंस लेगा? अमित तातेड़ कभी नहीं लेगा। एक चीज प्रिंसिपली दिमाग में बिठा देना, अगर अच्छा 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन से मिले सबको? 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताओ मेरे को। 3 नाम दिए ना आज, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल। वापस चाहिए, वापस सिंपल, फंक्शनल, डिवीजन। ये चैप्टर 1 का किस्सा भी है, चैप्टर 5 का भी किस्सा है, बहुत डिटेल्ड है। पर अपन चैप्टर 1 के तहत और बेस जो चाहिए वो रेडी कर रहे हैं। 3 नाम सबको समझ में आए? मेरे को बताओ लास्ट वाले इसमें कितने लेवल है मैनेजमेंट के नाम? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन। बिजनेस के और 2 नाम, डिविजनल और जनरल मैनेजर। एवरीबडी अंडरस्टूड जनरल मैनेजर? ठीक है, ओके। इसमें कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? कौन से? कॉर्पोरेट एंड फंक्शन दिख रहा है, बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस के डिसीजन नहीं होंगे? होंगे, पर बिजनेस का डिसीजन लेगा फंक्शनल। बात खत्म। आपको यही याद रखना है। सर इसमें अमित तातेड़ बिजनेस का डिसीजन नहीं लेगा। अमित तातेड़ मतलब कॉर्पोरेट। तो सेकंड, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, एमसीक्यू सुनो, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा आउट ऑफ द फॉलोइंग? ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, बी ओके फंक्शनल लेवल मैनेजर, सी सुपरवाइजर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, एकदम आराम से जा रहा हूं मैं। पहला क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा नाम क्या दिया? फंक्शनल। तीसरा नाम क्या दिया? सुपरवाइजर। एंड चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा आपका? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। बात खत्म। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? सर कॉर्पोरेट ने करना चाहिए ना बिजनेस का। बिजनेस, अरे तुम नाम दे रहे हो बिजनेस, कॉर्पोरेट कैसे डिसीजन लेगा बिजनेस के बारे में? कॉर्पोरेट लेवल पे डिसीजन लेगा। आप बोल रहे हो सर बिजनेस तो नया। अच्छा, फिर आप बहुत तोड़ कंफ्यूज में हो। अगर मैं बोल रहा हूं नया बिजनेस चालू करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट। तो अपन वो नया बिजनेस नहीं, वो बिजनेस बनने के बाद उसको कौन मैनेज करेगा? ये होता है बिजनेस लेवल मैनेजर। नहीं समझा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एवरीवन लिसन केयरफुली। लास्ट टाइम वी आर इंप्लीमेंटेशन। मेरी कहानी एकदम तोड़ करोगे आप। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बिजनेस नया खोलना है, चलो मैं बोल रहा हूं लाइब्रेरी चालू करनी है, कौन डिसाइड करेगा? लाइब्रेरी चालू करनी है, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट। लाइब्रेरी चलानी कैसे है? सस्ती लानी है, डिफरेंशियल लाना है, 80 नहीं सोचेगा, फंक्शनल रहेगा, क्योंकि इसमें कौन नहीं है? बिजनेस नहीं है। अगर मैं इधर होता तो मेरे को बताओ, मुंबई पुणे जैसे मैंने एक डिवीजन बनाया, ऐसे और एक डिवीजन बना था। कौन सा डिवीजन? लाइब्रेरी। उसका कोई हेड होता, वो हेड को नाम क्या देते थे? बिजनेस लेवल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर और समथिंग लाइक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नहीं समझा तो मेरे को बताओ। ओके, इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? स्टार्ट तो इंप्लीमेंटेशन से किया था, घुमाया और फिर वापस ले गया। 3 में से किसी एक में आना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर मैंने बोला एक्सपांशन, तो मेरे को बताओ क्या करोगे आप? आप किस में हो? पहला क्वेश्चन। मैं अगर बोल रहा हूं इसमें हूं और मैं बोल रहा हूं एक्सपांशन, ऐसा हो सकता है इसमें और एक हायरार्की आ जाए। एग्जांपल, पहले अपन R&D करते नहीं थे, मैं बोल रहा हूं R&D चालू करने का है। मेरे को बता क्या होगा? एक और आएगा। चेंज किस में हुआ? नहीं, पर चेंज किस में हुआ? स्ट्रक्चर में। मैं बोल रहा हूं एक नया ब्रांच खोलना है, डिविजनल। मैं बोल रहा हूं और एक डिवीजन करना है,
डिविजनल, डिविजनल के ऊपर डिविजनल, मल्टी डिविजनल बहुत हो सकते हैं मालिक। यानी एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, आप एचयूएल को देखोगे तो एग्जांपल अमित तातेड़ ऐसा करता है, ओके नॉर्थ डिवीजन साउथ डिवीजन, नॉर्थ में ओके कार डिवीजन सोप डिवीजन, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? यस, ओके साउथ में कार डिवीजन सोप डिवीजन, ओके नॉर्थ का हेड है मिस्टर ए, साउथ का हेड है मिस्टर बी, कार डिवीजन का हेड है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर X1। तो आप मेरे को बताओ कौन कौन, और इसके नीचे कौन है? कार के नीचे एक फंक्शनल, मतलब नाम दो, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एक नाम दो मिस्टर पी, बाकी मैं और कोई लिख नहीं रहा हूं। अब मेरे को बताओ इसमें, और टॉप में 80 लो भाई, 80 को हमेशा तोड़ रखने का। तो मेरे को बताओ कॉर्पोरेट लेवल कौन है? 80, एवरीबॉडी एग्री? ओके, फंक्शनल कौन है? मेरे को मालूम है मेरी राइटिंग थोड़ी सी भंगार है, लेकिन ठीक है एडजस्ट कर लो अभी के लिए, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी लिखे बहुत भारी लिखने में, जब अच्छे से आएगा तब लिखेगा। कौन है? मिस्टर पी। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एक्स एंड वाई, ऑनलाइन पढ़ लोग बताइए, क्या एक्स एंड वाई क्या ये फंक्शनल है या बिजनेस लेवल है? बिजनेस लेवल, फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये जो मैनेजर होगा ये कौन सा मैनेजर होगा मेरे को बताओ? ओके, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या एमबीए होगा? एमबीए, क्योंकि ये जनरल मैनेजर होगा। अच्छा मेरे को बताओ मिस्टर ए भी कौन सा मैनेजर है? बिजनेस मैनेजर। इसको कॉर्पोरेट नहीं बोलोगे आप, जनरल। समझ में आया? यानी अगर डिवीजन बढ़ा और बढ़ाना है मुझे, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, तो डिवीजन का और डिवीजन बढ़ता है उसको बोलते हैं मल्टी डिविजनल। क्या बोलते हैं? तो डिविजनल और मल्टी डिविजनल में फर्क समझा क्या कुछ? तो मेरे को बताओ ओके, अगर मैं एक्सपांशन डिसाइड करूं तो इंप्लीमेंटेशन बताओ। ये स्ट्रक्चर है और मुझे और इसके नीचे, मुंबई के नीचे लाइब्रेरी और क्लास, ये दो अलग करना है। मल्टी डिविजनल में जाऊंगा मैं, लेकिन ये क्या चेंज हो रहा है? स्ट्रक्चर। अच्छा मेरे को है ना लाइब्रेरी डिवीजन बंद करना है, चेंज किस में होगा? स्ट्रक्चर में। आज मेरे को बताओ बंद करना है, इसका मतलब ये उठाना है, बंद करना है। बंद करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा ना एम्प्लॉय, तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं, तुम्हारा स्कोप है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंटेशन। तो कभी भी याद रखना, इंप्लीमेंटेशन बोला मतलब क्या? ओफू क्या है इंप्लीमेंटेशन का? चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अभी आपको 4 नाम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के समझाए, कौन से नाम याद रखोगे? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल। कुछ डायग्राम मत बनाना, सिर्फ उसके आगे वो लिखना। पर मेरे ख्याल से आंसर पता चला। जब अपन आंसर थियरी आंसर में एग्जैक्टली जाएंगे, ये वीक में अपन वो क्लोज करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको उधर ही डायग्राम बनाऊंगा, आपको बता दूंगा किधर रखना है वो। आई होप क्लियर मालिक? ओके सर, क्या डिविजनल मैनेजर 100% होगा क्या कंपनी में? क्या डिविजनल मैनेजर 100% हर कंपनी में होगा क्या? नहीं, खाली कौन सी कंपनी में कौन सा मैनेजर कंफर्म हर जगह होगा? कॉर्पोरेट, क्योंकि पहला वाला भी रहा तो कॉर्पोरेट रहेगा। ओके, कौन से होने की संभावना हो सकती है इजीली? फंक्शनल। कौन सा सिचुएशन वाइज होते जाएगा? ओके, और अगर बिजनेस मैनेजर बिजनेस लेवल मैनेजर नहीं रहा तो उसका डिसीजन कौन लेगा? पक्का ये क्लियर है एवरीबॉडी? इस पे अगर यही क्वेश्चन बहुत बार बाद में आता है एमसीक्यू को लेकर। अच्छा मैंने एमसीक्यू और एक पूछना है। ओके, बिजनेस लेवल डिसीजंस आर टेकन बाय ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर, फंक्शनल लेवल मैनेजर, और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन देखो ना, बिजनेस लेवल डिसीजंस आर टेकन बाय ए कॉर्पोरेट लेवल, बी बिजनेस लेवल, सी फंक्शनल लेवल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जिधर एमसीक्यू में बिजनेस लेवल आया उधर, जिधर बिजनेस लेवल नहीं आ रहा है उधर फंक्शनल लेवल। आई होप क्लियर? यही दिक्कत आएगी, यही पॉइंट आएगा। वापस 2 महीने के बाद तुम घंटा मेरे को यही पूछोगे, सर ऐसा कैसा सर, मैं बिजनेस लेवल नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट लेवल लेना चाहिए। अरे कॉर्पोरेट लेवल एक्सपांशन सोचेगा, वो उधर का आगे का काम कौन सोचेगा? स्ट्रक्चर किसे समझाया मैंने, वो सब किसके ऊपर बात किया जाएगा? फंक्शनल। एग्जांपल सेल्स के हेड को बोलेंगे अपन, मार्केटिंग के हेड को बोलेंगे तू डिसाइड कर कॉस्ट लीडर बनना है कि क्या करना है। कॉर्पोरेट लेवल वाला नहीं बताएगा इसमें। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर मालिक? डाल दीजिए इंप्लीमेंटेशन के ब्रैकेट में, इंप्लीमेंटेशन के ब्रैकेट में क्या लिखेगा मालिक? तोड़ मालिक क्या? ओके पहले नहीं ओफू में क्या लिखा? अच्छा इंप्लीमेंटेशन लिखा ना मालिक, इसका ओफू क्या लिखोगे पहला? चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, मतलब अपने को आगे, मतलब मां कसम पूरा कांड होता है, ऐसा आसानी से चेंज नहीं होता। ओके अरे एकदम आप इमेजिन करो, अब पुणे का ब्रांच चालू करूंगा तो हेड किसको बनाऊंगा?
अपने एग्जांपल में, मेरे एग्जांपल में मुंबई का कौन ध्यान रख रहा है मेरा? पारस। पुणे का हेड किसको बनाया? अब पारस को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ना। एक टाइम पे सारी चीजें मैं किससे पूछता था? पारस। अब किससे पूछूंगा? तो पारस को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉर्पोरेट कल्चर इसको बोलते हैं। फिर पारस किसकी मारने की सोचेगा? ओ, किसी ना किसी वे से प्रेम को कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे बात करेगा और ये रहेगा। ये कॉर्पोरेट्स में होता है। एक्सपांशन करना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट सो इजी जितना आप सोच रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एम्प्लॉय, फैक्ट्री में एम्प्लॉय के केस में अरे कितनी बार स्ट्राइक हो जाती है मालिक। बट नेवरदलेस ठीक है। आई होप क्लियर है मालिक। ठीक है, तो मेरे को बताओ। ओके, स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट, पहला पॉइंट, इट इज ए मैनेजर प्रोसेस, बीच का गायब है, ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, कॉमा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। वापस आइए, इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी, बात खत्म, या उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है? अच्छा, इवैल्यूएट क्यों करने का? अपन ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डाल दिया, कुछ टारगेट्स रखे होंगे। क्या टारगेट्स अचीव होने चाहिए? नहीं हुए तो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए। डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं हुए तो क्या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ सकता है? पांचवा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ओके, क्या करने का? ओके, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड टेकिंग क्या बेटा? करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। भारत माता की जय। तोड़ मालिक, जेपा के मालिक, एक 5 मिनट। हाँ मालिक, अभी कभी कभी थोड़ा 5:30 पौने 6 तक ठीक है ना यार। मतलब लेट चालू हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मालिक, ताकि मेरा टारगेट बरोबर, नहीं तो मां कसम वो टारगेट के बीच में छोड़ना, मेरे को आज बीच में छोड़ देना हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आगे पीछे पकड़ लो मालिक। मेरे को एज ए एम्प्लॉय बरोबर रहने दो, मेरा टारगेट बरोबर रहने दो, सब सही है। ओके, लेट मी डिसाइड। तोड़ मालिक, 5-10 मिनट आगे पीछे ये पॉइंट है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे को बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी। आई होप क्लियर। बस 3 सब लॉजिक समझा? तो कभी भी लाइफ में पहले क्या बनेगी? स्ट्रैटेजी। फिर क्या करोगे? इवैल्यूएट। ओके, और इवैल्यूएट करके क्या कर लेना है? करेक्टिव एक्शंस। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए मालिक, एकदम तोड़ा। मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी ऐसे ही बना देने की या एनालिसिस करके बनाने की? मेरे को बताओ, ऐसा मन किया चलो एक्वायर, डाइवेस्ट, ओके ये, ओके एक्विजिशन, मर्जर, ओके मन किया मर्जर, ऐसे करने का या एनालिसिस करके करने का? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, एनालिसिस 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल एनालिसिस, यानी एग्जांपल अपने बारे में एनालिसिस करना, और एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। ओके, ओल्ड सिलेबस के फाउंडेशन में, किसी ने ओल्ड सिलेबस का फाउंडेशन पढ़ा हो तो उनको एक सब्जेक्ट था बिजनेस कमर्शियल, बीसीके बोलते थे। तो अच्छा था क्या सब में? अच्छा अपन ओल्ड ही थे ना? हाँ, अरे हाँ अरे अपन तो ओल्डे वाले। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आपने 2 एनवायरनमेंट पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल, जिसके अंदर स्वॉट पढ़ा था। स्वॉट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। याद आ रहा है क्या? स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का एनालिसिस करना चाहिए। स्ट्रेंथ वीकनेस मतलब कौन सा? इंटरनल। एग्जांपल, मैं तोड़ पढ़ा सकता हूं, स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्चुअली पढ़ा सकता हूं, स्ट्रेंथ। रिवाइज कर सकता हूं, स्ट्रेंथ। ओके, क्वेश्चन बैंक करेंगे, स्ट्रेंथ। हो सकता है रिकॉल करने में कभी कभी दिक्कत आए, वीकनेस। देयर कैन बी अ चांसेस। ओके, ये पॉइंट में स्ट्रेंथ वीकनेस। लेकिन मार्केट में क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी। इंस्टीट्यूट का नया नोटिफिकेशन आया, एसएम इज रिमूव्ड फ्रॉम द आईसीआई सिलेबस। स्ट्रेंथ है, अरे मां कसम स्ट्रेंथ सुना मैं तो। ये क्या हो गया? थ्रेट हो गया। अब मेरे को बताओ, मेरे तो लग गए ना वे, ऑलरेडी मार रही मां कसम, और मारे जा रहे हैं। ओके सर, तो भाई साहब, ओके अब समझा मालिक? और इंस्टीट्यूट ने बोला वापस ईआईएस को लाया गया, अपॉर्चुनिटी। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट किसका होता है? अंदर के एनवायरनमेंट या बाहर का एनवायरनमेंट? बाहर का एनवायरनमेंट। और अंदर के एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस। कभी भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं ना, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। कोई बंदा बोल रहा है मैं एकदम थियरी में तोड़ हूं, मेरे को एकदम आंख बंद करके रट जाती है थियरी, मैं क्लास नहीं कर रहा हूं। क्लास नहीं करना इज ए स्ट्रेटजी।
क्लास करना इज ए स्ट्रैटेजी. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. लेकिन वो स्ट्रैटेजी करने के पहले आपने अपना क्या एनालिसिस किया? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अभी इसमें आप बोलोगे स्ट्रेंथ वीकनेस कर लिया, मेरे को तो थियरी बहुत तोड़ आती है, लेकिन साथ में मार्केट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स भी पता कर. एग्जाम के पेपर देख, क्वेश्चन पेपर देख. अरे यार थियरी रीड करने को आसान है, लेकिन मां कसम वो जैसा चाहिए वैसा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. ओके, यानी क्या स्टडी करनी चाहिए तूने? खाली स्ट्रेंथ वीकनेस या अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स? तो अब मेरे को बताओ, ये 3 स्टेप के पहले आना चाहिए कि बाद में आना चाहिए? पहले. बात खत्म. अब पहले आएगा, इसका आ गया सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप में तू क्या करेगा? एनालिसिस. और एनालिसिस में 2 एनालिसिस बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल, जिसके अंदर SWOT आता है. SWOT का फुल फॉर्म SWOT. SWOT फुल फॉर्म SWOT. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. एंड लास्ट पॉइंट, मतलब अपने उल्टा पड़ा SM का डेफिनेशन, क्योंकि पहले पॉइंट पे तो अपने को पहुंचना है. तो सर मेरे को बताओ, पहले एनालिसिस करूं कि पहले अपना टारगेट सेट करूं? तुम्हें CS करना है और तुम बोल रहे हो नहीं CA की क्लास करते हैं. एनालिसिस किया, हाँ बहुत डिफिकल्ट है SM, हो गया करते हैं क्लास. चुमू पना हुआ ना. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? टारगेट. टारगेट को आप 4 नाम दोगे. 4 नाम मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसका एक कॉन्सेप्ट खाली समझा रहा हूं, बाकी सब अपन कल शुरुआत करेंगे. तो SM का डेफिनेशन तोड़ दिमाग में रटा होना चाहिए. कान खुले. टारगेट्स को अपन क्या नाम देंगे? टारगेट्स में 4 शब्दों का प्रयोग करोगे. एवरीवन ये 4 ही करोगे. नया तुम तुम्हारी घर की खेती नहीं लाओगे और इसमें से कोई उड़ाओगे नहीं. सर क्या क्या? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. 4 चीजें. क्या क्या 4 चीजें? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. तो मेरे को बताओ, एनालिसिस पहले करूं या पहले अपना विजन सेट करूं? पहले विजन सेट करेंगे. विजन सेट करने के बाद क्या करेंगे? एनालिसिस. एनालिसिस करने के बाद क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी को फिर क्या करेंगे? इंप्लीमेंट. फिर क्या करेंगे? खाली इवैल्यूएट करना या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन. तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डेवलपिंग, वर्ड चेंज कर रहा हूं, डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कॉमा, परफॉर्मिंग एनालिसिस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, फॉर्मुलेटिंग strategies, implementing strategies, evaluating and taking corrective actions. Everybody clear? बाकी बहुत तोड़ कल समझा था, लेकिन अभी के लिए खाली एक क्लोज कर रहा हूं मैं. CA बनना विजन है. CA बनना क्या है मालिक? विजन. CA इंटर पास होना विजन नहीं है, तुम्हारा बहुत गड़बड़ करोगे. CA इंटर पास होना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आप इंटरचेंजेबली यूज करोगे आप. तो CA बनना विजन. इंटर क्लियर होना. अच्छा, इंटर क्लियर होके फाइनल में जाओगे, फाइनल की पढ़ाई करना, फाइनल क्लियर करना इज ऑल्सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एवरीबडी क्लियर? ओके. बस मिशन क्या होता है? अभी जो तुम मरवा रहे हो ना, ये मिशन है. मिशन इज एग्जैक्टली करंट थिंग, विजन इज फ्यूचर थिंग, और फ्यूचर को थोड़ा 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 करके अचीव करेंगे इज कॉल्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आई होप क्लियर है मालिक. बाकी सारी चीजें कल अपन डिस्कस करेंगे. ओके तो और कल का टारगेट अपन कल स्टार्टिंग में SM खत्म करने के बाद, लिखने के बाद अपन टेक्स्ट बुक में जाने वाले हैं. तो कल मेरे को वॉल्यूम 1A लग जाएगा, जिसमें से अपन टेक्स्ट बुक से कुछ कंटेंट करेंगे एंड फिर एक केस स्टडी करके विल डिस्कस अबाउट एक्सपांशंस. तोड़ मालिक. तोड़ मालिक. तोड़ मालिक. भारत माता की जय.